सुल्तानपुर जनपद में मंगलवार को सभी 14 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ली गई। लेकिन यहां पर एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर व्यक्ति नहीं बल्कि हनुमान जी विराजमान होंगे। जी हां, ये सच है। पूरा मामला कादीपुर तहसील के करौंदी कला ब्लॉक का है, जहां पर सर्वेश मिश्रा के प्रत्याशी विनोद गौतम ने निर्विरोध विजय हासिल किया है। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि जो जीत हुई है वह हनुमान जी की दी हुई है और ब्लॉक में रखी उस कुर्सी पर भी उन्हीं का अधिकार है। उन्हीं के आशीर्वाद से वह जनसेवा का कार्य करेंगे और उन्हीं की कृपा से वह ब्लॉक प्रमुख बने हैं। आपको बता दें कि करौंदी कला के पास हनुमान जी का एक प्रसिद्ध विजेतुआ महावीरन तीर्थ स्थल है, जो कि रामायण कालीन से है। इस स्थल का बहुत ही महत्व है और दूर दूर से लोग वहां हनुमान जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। विजयी प्रत्याशी की भी इस तीर्थ में अटूट श्रद्धा है। इसी बात को लेकर उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद घोषणा की कि करौंदी कला ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर वह स्वयं नहीं बल्कि हनुमान जी बैठेंगे। फिलहाल सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन आप खुद ही सुनिए आखिर क्या कह रहे हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। बड़ी जीत आपकी है मानी जा रही है। निर्विरोध आपने चुनाव यहाँ का संपन्न कराया। ऐसे में क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं ब्लॉक के लिए? करौंदी कला की जनता ने जिस तरीके से इतने दिनों तक प्रेम और स्नेह दिया, मैं आपको बताता चलूँ कि यह करौंदी कला हमारा जिस रास्ते पे से गुजरता है वहाँ पे विजेतुआ धाम, जो कि रामायण में भी इसका उल्लेख है, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है और वह यहाँ की आसपास की सभी जनता की हमेशा ही चिंता करते रहते हैं। और मैं यही समझकर करौंदी कला को उन्हीं की सेवा करने के लिए मैं पिछले कई वर्षों से मैं सेवा भी उनके कर रहा हूँ। और इस करौंदी कला में पहली बारी मुझे लगता है कि हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है। श्री विनोद गौतम जी जो कि प्रमुख के रूप में चुने गए हैं, इन्होंने निर्णय लिया है कि ये जो प्रमुखी की कुर्सी है, जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष की कुर्सी है, उस पर कोई व्यक्ति नहीं विराजमान होगा। उस पे जो हमारे धाम विजेतुआ धाम के प्रमुख हैं हनुमान जी, वही इस कुर्सी पे विराजमान होंगे। हम लोग एक सेवक हैं, एक सेवक की तरह इस करौंदी कला की सेवा करते रहेंगे और मुख्य रूप से ये इस कुर्सी पर हनुमान जी विराजमान रहेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्योंकि हनुमान जी इस कुर्सी पर विराजमान होंगे। और मेरा पहला सवाल भी यही था कि करौंदी कला ब्लॉक बड़ा पिछड़ा हुआ ब्लॉक बनाया था। ऐसे में युवा के हाथ में बागडोर आई है। अब क्या उम्मीद रखे जनता कि इस ब्लॉक का कितना विकास हो पाएगा? अब मैंने इसीलिए कहा, हनुमान जी न किसी जाति को देखा है, न किसी बिरादरी को देखा है, न गरीब को देखा है, न अमीर को देखा है। हर व्यक्ति के लिए वो अगर जो उनसे मन्नत माना है उन्होंने पूरा किया। इसीलिए मैं इस कुर्सी पे बैठाया हूँ। इस ब्लॉक के जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी अपेक्षाएं रखेंगे, जो भी उनकी आकांक्षाएं होंगी, जो भी सपने होंगे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो निचले पायदान तक खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों को सरकार के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं वह मैं ले आकर इस ब्लॉक पर। और मैं सिर्फ ये इतना बताना चाहता हूँ कि 5 वर्षों में आज की स्थिति से आने वाले 5 साल बाद की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क नज़र आएगा और उसका श्रेय और सारा का सारा श्री हनुमान जी के चरणों में होगा। ठीक। दरअसल ब्लॉक प्रमुख विनोद गौतम के इस ऐलान के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग प्रमुख के फैसले को आस्था से जोड़ते हुए सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल ब्लॉक प्रमुख अपनी बात पर कायम हैं कि उनकी कुर्सी पर वह नहीं बल्कि हनुमान जी विराजमान होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।